वेलकम टू आईजीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हमारा जनरल साइंस का सेट नंबर 25 होगा। जैसा कि हमारा यहाँ पर इस चैनल पर 24 को अभी तक 24 हमारे सेट पेपर यहाँ पर जो अभी तक अभ्यास सेट हैं हमारे 24 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि हम लोग यहाँ पर 3000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 25 नंबर का होगा, जहाँ हमारे 30 सेट होंगे जनरल साइंस के, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे ग्रुप डी एंड लोको पायलट के लिए। तो जो व्यक्ति हमसे नहीं जुड़ा है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों प्लीज लाइक कर दें। तो जान लेते हैं, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, किसी द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, तो ये हमारी आसवन विधि होती है। दोस्तों आसवन विधि जब हम लोग यूज करते हैं जब दो द्रव्यों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है। तो आपको याद रखना है कि ये विधि हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमारा दो द्रव्यों के क्वथनांकों के बीच में अंतर अधिक होता है। ठीक है, तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से हम लोग पृथक करते हैं या फिर अलग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। सामान्य पुरुष का रक्तदाब क्या होता है दोस्तों, तो हमारा 80 से 120 होता है। आपको पता हो कि 180 को हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक, और 120 को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों हमारा जो मनुष्य का रक्तदाब होता है सामान्य 120/80 mmHg होता है। तो दोस्तों 120 को हम लोग सिस्टोलिक एंड 80 को हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं। और दोस्तों जो हमारा रक्तदाब होता है उस यंत्र को क्या बोलते हैं, जिसे नापते हैं तो उसको स्फेग्नोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है दोस्तों वो कौन सा भाग है, तो जो अग्रभाग होता है जीभ का वो मीठा भाग, पश्च भाग होता है वो हमारा खट्टा भाग, और अगल बगल का जो भाग होता है जीभ का वो नमकीन भाग बताता है। तो आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अग्र। तो अग्रभाग बताता है मीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिता ए रुद्रवर्ग के हैं और माता बी रुद्रवर्ग की हैं तो संतान क्या होगी दोस्तों, या तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर ए बी मिलके दोनों हो सकता है, और ओ तो हमारा होता ही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ए बी या ए या बी या ओ कोई वर्ग इसमें हो सकता है, 4 वर्ग में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा रक्त होता है उसमें प्लाज्मा कितने % होता है और कणिकाएं कितने % होती हैं। तो दोस्तों प्लाज्मा हमारा 60% होता है और जो कणिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, ये हमारी 40% होती हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कंप्यूटर स्मृति मेमोरी है जिसे आंकड़ों और प्रोग्राम के अल्पकालिक संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वह कौन सी चीज़ होती है, तो हमारी रैम होती है जो कंप्यूटर में वो हम यूज करते हैं मेमोरी के लिए। तो आपको पता होगा रैम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और दोस्तों रोम का फुल फॉर्म होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखने हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है। दोस्तों हमारे जो फेफड़े होते हैं वो हमारे रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 7 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है। दोस्तों जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों हम लोग अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो सबसे जटिल हमारा जो पदार्थ होता है वो प्रोटीन होता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम वसा के बारे में, तो सबसे ज़्यादा 1 ग्राम में हमें ऊर्जा मिलती है, सबसे ज़्यादा 9.2 के लगभग मिलती है वसा में। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों हमारे जो विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, विटामिन को हम लोग लेते हैं। ठीक है, किसी न किसी चीज़ से। तो आंसर होगा इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन है, पौधों को यूरिया खाद में निम्न में से कौन सा तत्व मिलता है। दोस्तों जो पौधों में यूरिया खाद देते हैं हम लोग उससे उन्हें नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, दोस्तों नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं पौधे, आपको पता होगा इसमें 46% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, और दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यूरिया की, तो यूरिया हमारा सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था। उसका हमारे जो खोज करता थे वो हमारी बनाने वाली थी वो हमारी बॉयलर थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। धावक को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लेते हैं। दोस्तों अगर हम धावक को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करनी है तो हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन अकॉर्डिंग देखेंगे, सुक्रोज, विटामिन बी, विटामिन ई या सोडियम क्लोराइड। दोस्तों सुक्रोज यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था यहाँ पर ग्लूकोज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सुक्रोज के साथ जाएंगे तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सूचनाओं और आंकड़ों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग, तो दोस्तों हम लोग वो सूचनाओं का आदान प्रदान करना है तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, तो आपने उसका नाम सुना होगा HTTP। तो दोस्तों उसका फुल फॉर्म होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो उसको आंसर हो जाएगा हमारा बी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेमोरी का संग्रह क्षमता व्यक्त की जाती है। दोस्तों मेमोरी की संग्रह क्षमता किस में व्यक्त करते हैं हम लोग, तो मेगाबाइट में व्यक्त करते हैं, एमबी में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। जैसा कि आपको पता होगा कितनी जीबी आपका कार्ड है या एमबी, ठीक है, या टीबी, ये हमारी सब क्षमता नापने की व्यक्त करने की चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे एमबी है, केबी है, टीबी है, सबसे बड़ी टीबी होती है, वो पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन का जलीय विलयन गुलाबी होती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं गुलाबी, तो कौन से हमारे जलीय विलयन का गुलाबी होता है विटामिन का, तो दोस्तों आंसर होगा 13 का हमारा सी, वो विटामिन B12 होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सूर्य अस्त होते समय लाल रंग का दिखाई देता है। दोस्तों सूर्य जो अस्त होता है तो लाल रंग का दिखाई देता है, वो कारण होता है दोस्तों हमारा प्रकिरण के कारण, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रकिरण के कारण। और अगर हम बात करते हैं पृथ्वी का, हमारा आकाश का रंग नीला होता है, तो दोस्तों वो भी हमारा प्रकिरण की वजह से नीला है, तो आपको याद रखना है प्रकिरण के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैक्टस में पाया जाने वाला कंटक होता है दोस्तों, तो कैक्टस में पाया जाने वाला कंटक होता है रूपांतरित पत्तियां, या फिर रूपांतरित तना या फिर स्टोमेटा। तो दोस्तों 15 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, इसमें होता है हमारा रूपांतरित पत्तियां, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। तो लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती से चढ़ जाता है। दोस्तों क्या कारण है कि लालटेन का तेल मिट्टी का तेल बत्ती से चढ़ जाता है, तो हमारा बत्ती के गुरुत्व के खिंचाव के कारण होता है, या फिर किस तत्व के कारण। तो आंसर होगा यहाँ पर बी, वो हमारा किस तत्व के कारण चढ़ता है, जो लालटेन होती है उसमें मिट्टी का तेल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा किस प्रक्रिया में सर्वाधिक तीव्र गति से स्तंभित होती है। दोस्तों अगर हम ऊष्मा की बात करते हैं तो हमारी जो वायुमंडल में दोस्तों विकिरण होता है दोस्तों, जो उसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा की तीव्र गति से स्थानांतरित करती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं वायुमंडल की, तो दोस्तों वायुमंडल हमारा संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी दर्पण को थीटा से घुमाया जाए तो उसका परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। दोस्तों अगर हम लोग किसी दर्पण को थीटा से घुमाए जाएं तो उसका परिवर्तित किरण का घूर्णन 2 थीटा हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो आंसर हो जाएगा 2 थीटा। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल की, दोस्तों उसमें होता है हमारा कूलाम का नियम, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कूलाम का नियम होता है ये किसमें, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित होता है हमारा कूलाम का नियम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं प्रतिध्वनि की, ठीक है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल होना चाहिए 1/10 सेकंड से कम होना चाहिए, ठीक है, या फिर अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों आंसर होगा इसमें 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए, ठीक है, याद रखना है आपको। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। दोस्तों स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है आपको बताना है, इसका कमेंट में आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन संश्लेषण होता है। दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण आपको कहाँ होता है, तो वो राइबोसोम में होता है, आपको पता होगा। तो आंसर होगा इसमें प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है। दोस्तों तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई हमारी जाती है, ठीक है, स्पाइसेस है। तो आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस तरह गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना सक्रिय हो। दोस्तों ये आपको पता होगा कि हमारी न्यूटन ने का प्रथम गति नियम है, आपको पता होगा। न्यूटन की दोस्तों एक पुस्तक थी बहुत ही प्रसिद्ध, उसका नाम था प्रिंसिपिया, ये उन्होंने 1687 में लिखी थी, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। अगर हम बात करते हैं सूर्य के परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय कौन लेता है, तो दोस्तों वो बृहस्पति लेता है। अगर आप बात करते हैं हम लोग सूर्य का जो चक्कर लगाता है जल्दी सबसे कम समय में, तो हमारा बुध लगाता है, ठीक है। और दोस्तों पता होगा आपको कि हमारा बुध है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है और 88 दिन में चक्कर लगाता है, और हमारा जो बृहस्पति है ये सबसे अधिक समय लेता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा बी। और दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं शुक्र की, तो दोस्तों शुक्र को चमकीला ग्रह या फिर भोर का तारा, सांझ का तारा, या फिर पृथ्वी की भागनी, या
आवृत ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। ये इतने नाम हैं इसके, तो आपको याद रखना है दोस्तों। मंगल की ग्रह बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह हमारा लाल ग्रह कहलाता है, और मंगल ग्रह का लाल रंग हमारा आयरन ऑक्साइड की वजह से है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं जीवन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन का उत्पादन हमारा जो पेनक्रियास होता है उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में अग्नाशय, ठीक है। तो अग्नाशय में होता है, अग्नाशय की जो अल्फा बीटा कोशिकाएं होती हैं तो वो बीटा कोशिका होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर होगा हमारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की दीपिकाएं, जो कि हमारी बीटा कोशिका में होती हैं, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर ए। निद्रा रोग जिसे बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। दोस्तों निद्रा रोग हमारा किस वजह से होता है, तो वो हमारा टेप्नोसोमा एक नाम का एक कोशिकीय जीव होता है, उसकी वजह से होती है। दोस्तों ये हमारी नींद की बीमारी होती है, आपको पता होगा दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग टेप्नोसोमा नाम का एक कोशिकीय जीव से होती है, ठीक है। तो यहाँ आंसर होगा हमारा डी। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन है ईस्ट और मशरूम। दोस्तों ये क्या है हमारे, दोस्तों ये हमारे फंगी हैं, फफूंद हैं, ठीक है। तो 28 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। दोस्तों 28 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है दोस्तों, तो वो एंजाइम का नाम होता है रेनिन, ठीक है। जो हमारा दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दोस्तों हमारा जो रेनिन होता है ये हमारे 2 साल तक बच्चों में रहता है। 2 साल के बाद ये गायब हो जाता है, आपको पता होगा। छोटे बच्चे होते हैं उनमें वो दूध बहुत पीते हैं, और वो इसलिए पचाते हैं क्योंकि उनमें रेनिन जो एंजाइम होता है वो होता है, ठीक है। और 2 साल की उम्र के बाद ये खत्म हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो 29 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों की आविष्कार किया था। दोस्तों जो हमारे एक्स किरण है इसका आविष्कार हमारा रोन्टेजन ने किया था। दोस्तों ये महान वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने दोस्तों ये करने के बाद सबसे पहले भौतिकी में इन्हें भौतिकी में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी, इसी वजह से कि इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं एक्सरे की, जो आपने देखा होगा जो हमारे शरीर का एक्सरे कराते हैं हम लोग, क्या होता है, जो कि हमारा एक्सरे होता है उसमें एक पहले एक्सरे करने से पहले एक चीज़ पिला दी जाती है, उसका नाम है बेरियम मील, जिससे कि वो एक्सरा साफ आए, तो उसका नाम है बेरियम मील, जो कि एक्सरे से पहले पिलाया जाता है, ठीक है। तो उसको याद रखना है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रोन्टेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरणें हैं। दोस्तों गामा किरणें क्या हैं दोस्तों, बताना है हमें। तो दोस्तों गामा किरणें होती हैं दोस्तों हमारी, इनकी दोस्तों भेदन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, और ये हमारी उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। तो आपको याद रखना है, जब मैंने बताया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों कोबाल्ट की बात करते हैं हम लोग, तो B12 में हमारा कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें 32 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा सी डी। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर निम्नांकित में से नापने के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों अगर हम पायरोमीटर की बात करते हैं, तो सबसे अधिक हमारा पायरोमीटर सबसे जो अधिक होता है, जो उच्च तापमान होता है कह सकते हैं इसको, या सूर्य का तापमान, या फिर इसका हमें याद नहीं आ रहा है कितना डिग्री से अधिक नापते हैं, लगभग 500 या 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक नापते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा उच्च तापमान नापने के लिए काम आता है पायरोमीटर। अगर हम बात करते हैं क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है, तो दोस्तों क्रेब्स चक्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों क्रेब्स चक्र में हमारा क्या करते हैं हम लोग, तो दोस्तों क्रेब्स चक्र में हम लोग फॉर्म्यूलिक अम्ल का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो इसमें 34 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 किलोवाट घंटे का ऊर्जा किलो जूल में कितना मान होगा। दोस्तों अगर हम लोग इसको जूल में बदलते हैं तो इसका मान होता है 7.2 इंटू 10⁻³ होता है इसका मान, ठीक है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। दोस्तों ये सबसे पहले किसने कहा था, तो उसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले कहा था ये कोपरनिकस ने, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। तो दोस्तों केंद्र बिंदु क्या है फिर, तो हम लोग केंद्र बिंदु मानते हैं सूर्य को, ठीक है। सूर्य पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। और दोस्तों अगर सूर्य केंद्र बिंदु है तो उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, आपको पता होगा। तो आंसर होगा यहाँ पर कोपरनिकस। किसी पिंड का भार क्या होता है दोस्तों, पता होना चाहिए सबको कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है इसका, ठीक है। पता होना चाहिए कि किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो चंद्र ग्रहण उस समय होता है जब क्या होता है दोस्तों, तो चंद्र ग्रहण उस समय होता है जब हमारा पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। पृथ्वी
पृथ्वी जो होती है हमारी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो हमारा चंद्रग्रहण होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आंसर होगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या है दोस्तों? तो ये हमारा द्रव होता है। क्या होता है? एक द्रव होता है जिसमें हमारी क्या होती है? मुक्ता ब्यूटेन होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो 39 का आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एलपीजी बोलते हैं, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किसकी उपस्थिति के कारण एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका से अलग पहचान की जाती है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की, दोस्तों पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हमारी एक मुख्यता हमारी क्या होती है दोस्तों? बहुत ही अंतर होता है कोशिका भित्ति का, जो हमारी जी कोशिका भित्ति का जो कि हमारी पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और दोस्तों इसमें एक हमारा ऑप्शन और दिया गया है, हरित लवक। ये दोस्तों हमारा पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये मुक्ता हम लोग जाएंगे कोशिका भित्ति के साथ, ठीक है। इसमें दो उन्होंने फैक्ट अंतर दे दिए हैं, तो इसमें हम आंसर लगाएंगे बी। यदि कोई धातु किसी चुंबक से हल्की प्रतिकर्षित हो जाती है तो उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो उसका अर्थ हमारा प्रतिचुंबकीय है। ये इसका अर्थ होता है प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्या है दोस्तों इसका कारण? मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में। जो व्यक्ति हमसे नया देख रहा है वीडियो, तो मैं उससे करूँगा गुजारिश कि जितने भी सेट यहाँ पर अपलोड किए गए हैं, 25 सेट तो यहाँ पर अपलोड किए गए हैं और हर सेट में 50 क्वेश्चन है। तो लगभग मान लीजिए आप लोग 3000 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, यहाँ पर हो जाएंगे 30 सेटों में कुल मिलाकर। तो ये हमारा 25 सेट होगा। तो दोस्तों वो पूरे सेट देख लें आप लोग, निश्चित ही आपको रेलवे में फायदा होगा, इससे क्वेश्चन आएंगे। ये तो हम कह नहीं सकते हैं 100% की 100 ही क्वेश्चन पूरा का क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएंगे इससे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ठीक है, या फिर घूमती है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, क्योंकि इसी का कारण है कि सूर्य पूर्व से निकलता है। तो आंसर होगा हमारा बी सी। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल हवा को प्रदूषित नहीं करता है? अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो इसको CO बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। ये मुक्ता हमारी कहाँ से आती है? तो ये हमारी मुक्ता जो हमारे जो वाहन है दोस्तों, इससे निकलती है। जैसे कि हमारे मोटर कार हैं आदि, इससे निकलती है। बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारा प्रदूषण का मुख्य कारण, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा जीव जंतु एवं पादप जगत दोनों में ही पाया जाता है? दोस्तों हम लोग अगर बात करते हैं जीव और जंतु एवं पादप दोनों में, तो दोस्तों इग्लूना एक ऐसा चीज है जो दोनों में पाया जाता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा इग्लूना के बारे में, तो इग्लूना को पादप और आपने पढ़ा होगा अगर, तो ये ऐसा पढ़ा होगा कि पादप और हमारे जंतु कोशिका के बीच की कड़ी को हम लोग इग्लूना बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे निकाली जाती है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन हमारा जो हमारा फफूंदी होता है, या इसको हम कवक कह सकते हैं, तो कवक से मिलती है, ठीक है, हमको ये। और दोस्तों हमारे जो पेनिसिलिन मिलती है, इस कवक का नाम है पेनिसिलिनियम। इसी से याद रखना है आपको, जैसा कि इसका नाम है ऐसा कि इसकी कवक का नाम है, तो ये आपको आसानी से याद रहेगा। तो दोस्तों आंसर होगा यहाँ पर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें आंसर आता है, कभी कभी आपने देखा होगा, इसमें हमें 2 आंसर मिले हैं अभी तक। तो इसमें एक आंसर आता है सूक्ष्म तरंगें, कभी कभी आंसर आता है रेडियो तरंगें। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजिंग है हमको, तो आप लोग प्लीज इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो आप सितार और बीड़ा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? अगर हम लोग सितार और बीड़ा की बात करते हैं, तो एक ही स्वर में बजाए गए किस में अंतर होता है? तो वो होता है हमारा गुणता में अंतर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित तकनीकों में से किस पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है? दोस्तों हमारी जो फोटोस्टेट मशीन हम लोग कॉपी कर निकालते हैं, जिससे कॉपी करवाते हैं फोटोस्टेट मशीन से, वो कार्य किस पे करती है? तो वो करती है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, स्तर विद्युत प्रतिबिंब निर्धारण करती है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा हमारा सी। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फ्यूज, ये हम लोग सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी क्या होती है? तो दोस्तों इसमें हमारा होता है गलनांक कम होता है उसका, निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर निम्न गलनांक होता है, यहाँ पर कम गलनांक होता है। इसकी बात करते हैं हम लोग फ्यूज तार की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। दोस्तों अगर हम जो हमारे कृत्रिम उपग्रह होते हैं, इसका हमारा जो ऊंचाई होती है दोस्तों हमारी, ये 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित होते हैं और इसका समय होता है वो हमारा 24 घंटे होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कौन सी जगह स्थापित होते हैं ये, तो दोस्तों ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे होते हैं थर्मोस्फियर, या हम इसे बोलते हैं हिंदी में बाह्य वायुमंडल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो दोस्तों आपको वीडियो ये कैसा लगा इसकी आप प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल पर जो नया व्यक्ति है, मैं करूँगा उसकी गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।